हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा आठ गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न चौथा हल करते हैं। इसमें क्या है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण विकर्ण के आधार पर आपको तीन प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन कौन से चतुर्भुज ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक ऐसा चतुर्भुज आपको बताना है जिसके विकर्ण कैसे हो। पहला प्रश्न है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो। तो ऐसे कौन कौन से चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो आइए हम बताते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये होता है कि अगर विकर्ण जो खींचे जाते हैं, मान के चलो इसका जैसे आंसर क्या है, हम सबसे पहले आंसर बताएं आपको। एक आपका वर्ग होता है, वर्ग वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, तो उसके विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित क्या है, तो यहां पर आइए हम पहला आंसर लिखते हैं इसका वर्ग। अब आपको हम बताएंगे कैसे इसका वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो इस तरह से मान के चलो वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं की माप क्या होती है, समान होती है। और यहां से जो इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाता है वो एक विकर्ण हो गया। इस दूसरे शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिला रहा, यहां पर दूसरे शीर्ष से इस वाले शीर्ष को मिला रहा, तो क्या हो गया है, दूसरा विकर्ण हो गया आपका। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर इस बिंदु पर मान लो पहला विकर्ण जो इस विकर्ण को काट रहा है, ये इस विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट देता है। मान के चलो ये 4 सेंटीमीटर है पूरा विकर्ण, तो ये वाला जब इसको काटेगा तो दो वाला 2 सेंटीमीटर यहां पर हो जाएगा और 2 सेंटीमीटर यहां पर। और उसी तरह जैसे इसने इस वाले विकर्ण ने अभी इसको काटा था, लेकिन जब इस विकर्ण को ये वाला काटेगा तो ये भी बराबर दो भागों में क्या हो जाता है, बट जाता है। तो मतलब जब विकर्ण एक दूसरे को इस तरह काटे कि वो दो बराबर भागों में बट जाएं दोनों, तो होता बोलते हैं उसको समद्विभाजित, समान दो भागों में विभाजित। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं या समद्विभाजित करते हैं। तो अगर बात करें हम इसके अगले आंसर की, तो दूसरा ऐसा कौन सा चतुर्भुज हो सकता है, तो एक होता है आपका समचतुर्भुज। दूसरा क्या है आपका, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को आप जानते हैं कैसे होता है, देखो इस तरह से बनता है आपका, समांतर चतुर्भुज जैसा होता है, लेकिन एक अंतर होता है इसमें कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर इसका विकर्ण हम खींचे, पहला विकर्ण ए हमारा हो गया और दूसरा विकर्ण ए हो गया, अगर ये एक दूसरे को कैसे काट रहा है, समान दो भागों में ए भी काटता है, ठीक है। ए वाला विकर्ण इसको काटेगा और ए वाला इसको काटेगा, ठीक है। तो ए वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ए वाला भाग इस वाले के भाग बराबर होगा। तो वर्ग और समचतुर्भुज ऐसे विकर्ण जो ऐसे चतुर्भुज हैं जो जिनके विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में विभाजित करते हैं। आइए हम और भी विकर्ण ऐसे देखते हैं। जैसे इसके बाद अगर हमारा आंसर हम आपको बताएं, तो दूसरा हमारा है समान, तीसरा हमारा है समांतर चतुर्भुज। क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं क्योंकि आपने पूरे लेक्चर में समांतर चतुर्भुज ही पढ़ा है, पूरे अध्याय में। तो यहां पर समांतर चतुर्भुज इस तरह से बनेगा आपका। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से इसके विकर्ण समान दो भागों में इसको बांटेंगे, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। अगर बात करें चौथा चतुर्भुज ऐसा कौन सा है, तो वो है आपका आयत। आयत इस तरह से बनता है आपका, ठीक। आयत में भी विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो आपके पहले प्रश्न का कि ऐसा एक चतुर्भुज आपको बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में या समद्विभाजित करते हैं, तो कौन कौन से हैं, एक आपका वर्ग है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और आपका आयत। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, कि आपको ऐसे विकर्ण बताने, एक चतुर्भुज ऐसे बताने हैं जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित हो, समान दो भागों में बांटे, लेकिन लंब लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बने। देखो इस तरह से मान के चलो इसका आंसर हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा इसका आंसर है वर्ग ले लेते हैं हम आंसर, या आप समचतुर्भुज भी ले सकते हैं। तो यहां पर मान के चलो हम समचतुर्भुज इसका आंसर लिखते हैं कि समचतुर्भुज है इसका आंसर। लेकिन है क्यों, कैसे है, कैसे पता, देखो लंब समद्विभाजित का मतलब ये होता है कि अगर विकर्ण एक दूसरे को काटे तो यहां पर 90 डिग्री बने, समकोण का कोण बने, कौन बने, समकोण बने। यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 90 और यहां पर 90। तो इस तरह से काटे हैं, वो सीधा सीधा काटे, देखिए यहां पर क्षैतिज गई, ये ऊर्ध्वाधर, यहां पर कितना 90 डिग्री का कोण बन रहा, समकोण बन रहा। तो इस तरह से समचतुर्भुज में क्या होता है, जो इसके विकर्ण होते हैं इस तरह से, देखिए यहां पर ये विकर्ण होते हैं एक दूसरे को, देखो इस तरह से काटेंगे सीधे सीधे, या थोड़ा टेढ़ी हो गई है लाइन, यहां पर 90 डिग्री का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहां पर इस तरह से विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में बांटे कि वो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाए जहां पर वो काटे, ठीक है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि आपका समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, या लिख के आया कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो आंसर आपका यही रहेगा, ठीक है। तो अगर दूसरे की बात करें कि ऐसा कौन सा चतुर्भुज है, आपका वर्ग है। वर्ग में भी क्या होता है कि वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं,
तो इस तरह से आपका लंब समद्विभाजित होता है, यहाँ पर लंब की तरह डलेगा, इस तरह से लंब इस तरह से डलता है, 90 डिग्री बनाता है। तो ए वाला विकर्ण इस पे इस तरह से डलेगा कि यहाँ 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90 वाला, ए वाला भी इस पे इस तरह से इसको काटेगा कि यहाँ पर 90-90 बनेगा चारों तरफ, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि समचतुर्भुज और वर्ग आपके ऐसे चतुर्भुज हैं जो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं या लंब समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अगले आंसर की, इसके अगले प्रश्न के आंसर की, तो आपको एक ऐसे चतुर्भुज बताने जिसके विकर्ण बराबर हो, ऐसे चतुर्भुज आपको बताने जिसके विकर्ण क्या हो, बराबर हो, मतलब जो जितनी लंबाई आपके पहले विकर्ण की उतनी ही लंबाई आपके दूसरे विकर्ण की हो। तो आइए हम बताते हैं इसको। पहला इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं आयत। आयत, आयत में इस तरह से आपको चित्र हमने काफी बना चुके हैं। आयत इस तरह से बनता है और इसके जो विकर्ण होते हैं, देखो यहां पर सीधा जाता है, इसके जो विकर्ण होते हैं उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर, मतलब मान के चलो कि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं, लेकिन उन विकर्ण क्या होते हैं, उनके बराबर होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं। मान लो एक विकर्ण 2 सेंटीमीटर का है तो दूसरा भी क्या होगा आपका 2 सेंटीमीटर का ही होगा। तो यहां पर आपने पहला आंसर लिख दिया आयत। अगर दूसरे आंसर की बात करें हम, तो दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा वर्ग। जो वर्ग के विकर्ण होते हैं, वर्ग आपको पता है चारों भुजाएं समान होती हैं, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर लंबाई के होते हैं। इस तरह से आपका मान के चलो वर्ग बना हुआ है तो इसके विकर्ण होंगे बराबर लंबाई के होंगे। मान के चलो 3 सेंटीमीटर एक है तो 3 सेंटीमीटर ही दूसरा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने बताया, आप देख रहे होंगे यहाँ पर वर्ग का आपका आंसर सभी में, मतलब वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं और लंब समद्विभाजित होते हैं और बराबर भी होते हैं। वर्ग आपका तीनों आंसर में है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो इस तरह आप प्रश्न को हल कर सकते हैं, इसके 4 आंसर, इसके 2, इसके 2। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।